एक गलत हिस्से में एंटर करने से आपको सही अंदाजा नहीं है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप कभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे, बिना वजह से, बिना मतलब से दिन में ऐसी कई बातें आपके मुंह से निकलती हैं, कई बातें जो पहले सोच में आती हैं, मुंह से निकलती हैं, और आप उस पे कर्म भी करते हो, मतलब उस पे एक्शन लेना, एक्शन भी लेते हो जिसका कोई भी निशाने के साथ मतलब नहीं है आपके, और उसके रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है फेलियर, उसका रिजल्ट है इंसल्ट, उसका रिजल्ट है वो हिस्से जो स्लो डाउन है। ये एक ऐसा बड़ा हिस्सा है, शारीरिक हिस्सा, जो जिसके अंदर परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है और उसकी के अंदर पवित्र आत्मा है, तो सोचो आपको कितना सोच कर बोलना है, कितना आपको सोच कर चलना है, आपको सोच कर रहना है, अपने रिश्तों में आपको कैसे रहना है, आपको अपने अगुए के साथ कैसे रहना है, आपने अपने कलीसियाओं में, अपने बिजनेस में कैसे रहना है, आपने अपनी जॉब में कैसे रहना है, इस संसार में आपने कैसे चलना है। ये बड़ा हिस्सा है। आप इधर से किसी भी बात में आप कुछ भी हाँ मिला रहे हो, सोच लो आप व्यभिचार में हो, आप हाँ मिला दी, डैमेज कर लिया आपने अपने आप को, आपने झूठ बोल दिया, डैमेज कर लिया अपने आप को। उसका रिजल्ट क्या आएगा? वेटिंग। तुम्हारे कामयाबियां जो है वो दूर चली जाएंगी, तुम्हारा फाइनेंस वो स्लो डाउन हो जाएगा, तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी। आज क्यों इंतजार हो रहा है भाई? मसीह में आप आ चुके हो, मसीह में आपने जल और आत्मा से नया जन्म ले लिया, प्रभु यीशु का लहू बदन ले लिया, आपने बिलीव किया परमेश्वर पे, पवित्र आत्मा, आप रोज प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा मेरे घर पे है, फिर भी वेटिंग क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा आपको बताया जा रहा है कि शरीर की हदायतें और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, वो मैप है क्या जिस पे आपने अपने आप को लेके जाना है और अपने बच्चों को लेके जाना है, अपनी कलीसियाओं को लेके जाना है। ये बड़ा हिस्सा है। आज खास बात क्या है कि हर हिस्सा कमजोर क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अगर हम खाना खाते हैं, पीते हैं कुछ, तो हमें पता चलता है कि गलत पी लिया, लेकिन कहीं झूठ के साथ हाँ मिला दी, कहां उसका रिजल्ट आएगा? आपको बताया गया मसीह जीवन जीना है, हाँ जी, और यहां से निकलते ही जहर से भरा हुआ शब्द। आप सुन नहीं रहे हो तो सुनो, रिजल्ट आपके जीवन में वही आने हैं। वो डैमेज कहां हो रहा है? नुकसान कहां हो रहा है? आप तो नुकसान कर ही रहे हो, अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो। आपको बोला गया है एक मन होना है, एकजुट होना है, अपने अगुए के साथ, अपने याजक के साथ, अपने संत के साथ एकजुट नहीं हो। नुकसान किसका है? आपका और आपके आने वाले वंश का। क्यों? आपको पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं
वो पवित्र वचन के अपोजिट है। और पवित्र आत्मा क्या बंधा हुआ, किससे बंधा हुआ है? पवित्र आत्मा वचन से बंधा हुआ है। जो जो वचन से बाहर होगा आपके जीवन में वो वेटिंग में पड़ा रहेगा, वो स्लो डाउन में पड़ा रहेगा। क्यों कामयाबियां स्लो हो चुकी हैं? क्यों होती हैं स्लो? क्योंकि आप सुनते तो हो लेकिन धीरे धीरे आप उस पे असर करते हो। और इस बात को अपने परिवार को बिठाओ और सिखाओ कि नहीं भाई, हमें क्या करना है, हमें पवित्र वचन के ऊपर बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे बताया गया है, जैसे लिखा गया है, जैसे हमें सिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही चलना है। जब आप वैसे चलना शुरू कर दोगे, और ध्यान से देखना, आज के बाद, इस समय के बाद, आज ही चेक कर लो, आज का दिन तो याद ही है सबको। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, सब लोग अगर कोई सो रहा है उठाओ उसको, आंखों को बंद करो और याद करो आज क्या क्या किया। सुबह कहां कहां झूठ बोला, कहां कहां ऐसे ही कुछ भी बात को बना दिया, कहां कहां ऐसा किया जो करना ही नहीं चाहिए, जो चाहिए नहीं था, ऐसे ही षड्यंत्र रच दिए, ऐसे ही उल्टा पुल्टा कर दिया। जरूरत नहीं थी, ना आपके निशाने की ओर था, आपके निशाने की ओर नहीं था, फिर भी आप इन्वॉल्व हो गए, फिर भी आपने वो गलत मलत बोल दिया, फिर भी चुगली कर दी, फिर भी जेलसी कर दी, फिर भी आपने टांग खींच ली, फिर भी आपने व्यभिचार में दाखिल हो गए, फिर भी आप पंगा कर रहे हो, जबकि आपके निशाने की ओर नहीं है, हवा में मुक्केबाजी करते जा रहे हो। सोचो 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 सोचो, और दबाव में देखो देखो देखो, दबाव डालो, सोचो क्या हुआ है आज, वो नहीं होना चाहिए था। वो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, जो आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपको बच्चों को, आपके फाइनेंस को, वो जब खाते हो, वो तुम्हारा शरीर का आत्मा जो है वो उसको बीमार कर रहा है, आत्मा को डैमेज कर रहा है, आत्मा को वो गला दबा रहा है, आत्मा का दिल दबा रहा है, आत्मा का सांस दबा रहा है। जो बिना वजह आप कुछ भी बोल देते हो, वो है तुम्हारे वो पीछे रहने का कारण, तुम्हारे नुकसान का कारण, तुम्हारी वेटिंग, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे मिरेकल ना होने का कारण, तुम्हारे फाइनेंस ना आने का कारण। वो चेक करो, देखो 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 देखो, आत्मा के अंदर आपने जोर से अपना ही आपने हथौड़ा मार दिया। किसका? झूठ का। किसका? षड्यंत्र का। किसका? ओ चालबाजी का। किसका? जेलसी का। किसका? आज ही हथौड़ा मारा, थोड़ा सा झूठ में इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा लालच में इन्वॉल्व हो। ये क्या कर रहा है? ये आपके पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है।